लाइक्स भी चल रहा है। मुझे स्ट्रांग बनना है। बुलशिट की मेरे एक घुमा के गॉसिप मिलेगा हमको। सिद्धार्थ को लगता है और अ फिलोसॉफिकल गाय लाइक सो मेरे को तो नहीं पता कि कितना फिलोसॉफिकल बुक है कि नहीं है, क्योंकि रिनी कंसीडर मी एज अ वेरी फिलोसॉफिकल गाय। हर चीज की गहराइयों में जाना पसंद करता है। अच्छा। You're not afraid to talk about it. ओके, थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। It is a book. उम्र क्या? To know more. अच्छा, to know more. I don't know more. चलो पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करें। मैंने जो शुरू कर दिया। सब मुझे लगा question- शुरू। मुझे लगा यही चल रहा है। मुझे भी लगा चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमारे साथ है रिनी, आयुषी, सामर, प्रार्थना एंड मी। सो वी आर शूटिंग वन पॉडकास्ट। इनका देख लीजिए चल रहा है अपना, आम खा रहे हैं। दुनिया से मतलब नहीं है इनको, चूल्हे भट्टी में हमको खाने से मतलब है। ये इश्यू कोई मतलब नहीं, हमें तो खाने से मतलब है। पहला प्यार। पहला प्यार नहीं जाता तो ठीक है। अभी पति नहीं मिल पा रही है। कितना स्पॉन्टेनियस है। किचन का है। मुझे ये लगता है। क्या? मेरा पहला प्यार। आजकल नेट पे बहुत चल रहा है डार्क ह्यूमर और सब डैम बनने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट मीनिंग ऑफ डैम? डैम है ना, मुझे भी नहीं पता। तो डैम मतलब कोई भी जैसे हाँ। कोई भी जोक बनाना किसी भी ट्रेजेडी के ऊपर। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल जापान का जो बॉम्बिंग, किसी के लाइफ में भी कुछ भी ट्रेजिक हुआ है, यू आर जस्ट मेकिंग अ जोक अबाउट इट। लाइक जैसे स्टैंड अप कॉमिक्स करते हैं कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी बैठा है, दे मेक अ जोक अबाउट दैट पर्सन। बट वो भी ओपनली मतलब खुशी से लेता है बिकॉज इट्स सपोज्ड टू बी डार्क। तो ये हैप्पीनेस में भी होता है कि सिर्फ ये ऐसे मेकिंग स्टैंडर्ड? नहीं। Yes. अब जैसे कोई बंदा जो व्हीलचेयर में बैठा है, वो चल नहीं सकता, तो बीच में बोल दिया अच्छा ये तो चल नहीं पाएंगे, मैं इनसे आगे निकल गया भाई, समथिंग लाइक दैट। वो चल नहीं सकता ना, तो उसी पे जोक बना रहा है कि तू चल नहीं सकता। तो अब जिस पे जोक बन रहा है वही स्पोर्टिंगली ले रहा है, वो भी हंस रहा है उस बात पे। अगर वो ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन में होता, अगर स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं आया होता तो वो जरूर स्टैंड लेता। लेकिन आजकल लोग नॉट स्टैंड अप कॉमेडी में इतना नहीं, पर लेकिन हाँ लोग जो रियल लाइफ में भी होता है। और मैं पर्सनली मैं बहुत करता हूँ, लाइक देयर आर सम पीपल लाइक यू नो, ठीक है, दीज आर द गाइस जो बहुत फेमस है अपने डार्क ह्यूमर के लिए। वन ऑफ देम है ना, ही इज, मुझे पसंद है वो बंदा बहुत ज्यादा, मुझे बहुत फनी लगता है। सोच रहा था कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सबका। सपोर्टिव तो नहीं बोलूंगा, सबका अपना पर्सनल है, कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ बैलेंस में होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ बैठे हैं। लाइक अगर आपका ग्रुप है जिसको अच्छा लगता है डार्क कॉमेडी, जैसे मैं यहाँ हाँ। पर अब मुझे कोई जोक करना होता है ना, हाँ। अब मैं सोचता हूँ अच्छा बोलूंगा तो यहाँ लड़के बैठी है ना, तो वो अच्छा वो मेरे पर बैकफायर ना आ जाए। तो मैं एक वो होता है, अरे स्कूल में भी चल रहा है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो नया स्कूल है, सब है सब, अब लड़कियां भी लड़के भी हैं, और मेजॉरिटी, और कभी मेरे जोक्स ऐसे होते हैं जो एंटी या वैसे कुछ हो सकते हैं मेरे जोक्स, है ना। अब कैची है, सब उठ के चले गए। अब वो बोल रहे कि ये कैची किसकी है, तो मैं बोल दिया तुम में से किसी की होगी, जरूरत तो तुम्ही को पड़ती है। अब मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ सब हंसते हैं इस जोक पे। डांस अगर कोई कर भी रहा है तो मुझे लगता है एक ही लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई पब्लिक में भी है, क्राउड में भी है, यू शुड नॉट मेक अ फन ऑफ समवन हु इज वेरी वल्नरेबल, जो कि उस चीज में हेल्पलेस है। ठीक है, आपको हंसी में भी, फ्रेंड्स में भी नहीं करना, आप उसके लेवल तक जाके सोचो उसको कितना ज्यादा वो पिंच करता होगा, बिकॉज ही इज वेरी हेल्पलेस। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप हंसी मजाक, आप फ्रेंड्स में भी अगर बैठे रहे, हंसी मजाक उड़ाइए, बट एक लिमिट होनी चाहिए। डार्क ह्यूमर एक उस पे पर्टिकुलरली बंदे को टारगेट करके नहीं करना चाहिए। मजाक बनाए, बल्कि वो किसी की वल्नरेबल लेवल तक ना बनाए, वल्नरेबल टाइप ऑफ ग्रुप के लिए ना बनाए। खुद का आजकल सीन क्या है, everybody likes only this only, everybody like this only। ये सबको यही पसंद है कि अच्छा मजाक बन रहा उनका, रोस्ट हो रहे, डार्क हो रही चीजें, भले भी चल रहा ये क्या बोल दिया, भाई हंस भी रहे, उसी की टिकट दे रहे भाई, सबको यही पसंद आ रहा है। I will try to very gently let that person know कि मुझे इस टाइप के जोक्स नहीं पसंद, पर मैं publicly I will not try to act like, I will also laugh with it। क्योंकि मेरे को यूजुअली बोला है, बिकॉज जो तुम बोलते हो ना, जैसे कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो लोगों को ये लगता
लगता था एक मजाक चलता था कि ये तो इसके सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए बिकॉज़ ये तो हर बात पे रो देते हैं। तो आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं मुझे स्ट्रांग बनना है, आई हैव टू लाफ। तो मेरे अंदर वो नेचुरली आ गया कि अगर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेनली बेइज्जती डिसरिस्पेक्ट अगर कर रहा है तो मैं सबके सामने हंस दूंगी, लेकिन मैं फिर पर्सनली जाके उसको बताऊंगी कि जो उस दिन तुमने बोला इस टाइम पे वो तो मेरे को पसंद नहीं है, दोबारा मत बोलना। जो मेरी बट वो डिपेंड करता है मैं कितना क्लोज हूँ उस पर्सन से। लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, जब उनको मतलब होता है कि अब तो हो ही नहीं पाएगी, नाउ पीपल स्टार्ट स्कोल्डिंग मी, नाउ पीपल स्टार्ट लाइक टॉकिंग अबाउट बुलशिट की मेरे बारे में, तब फिर वो चीज एक डार्क ह्यूमर बन जाता है। थिन लाइन की जहाँ पे मजाक बना सकते हैं वो सह सकता हाँ, है। ये तो है, ने- बहुत थिन लाइन है। हाँ, मजाक वो और depend आर्ग्यूमेंट करता है, की वो bond के ऊपर depend बॉन्ड करता के है वो और- किस पे बोल रहे हो हाँ, आप। मैं इस बारे में मैं ऑफेंस नहीं लूंगी, ये बहुत छोटी बात है। तुम्हें दिख रहा है कि मुझे दुख हो रहा है लेकिन तुम कंटिन्यू कर रहे हो, वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों हो। और मेरा मन करता है एक घुमा के कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, कि हाँ इतना जोक मैं टॉलरेट कर लूँ क्योंकि मुझे कंपनी अच्छी लगती है। सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है। जैसे कभी कभी होता है लोग फन बनाने के लिए, अरे वो पर्सन आ रहे हैं ना तो आओ तुम भी आओ तो और गॉसिप मिलेगा हमको कुछ ना कुछ। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उस ग्रुप में ना ही जाओ तो अच्छा है। तो फिर पर्सन जो आपको चोट पहुंचाए। हाँ जो आपको पहुंचाए, तो फिर आप अगर कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि हाँ कंफर्टेबल हो, तो फिर आप उस ग्रुप के साथ करो फन ऑफ। मतलब कि ये तो ना पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। डार्क ह्यूमर जो है आप वहीं तक अच्छा होता है जब आपका ग्रुप फ्रेंड सर्कल रहे अच्छा है, उतना जितना आप सह सकते हो, अदरवाइज उस ग्रुप से ही मतलब कि- हटो। आई थिंक कि लोगों को भी सम पीपल आर दैट लाइक्स दिस काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स जो खुद भी वैसे होते हैं एंड दे फाइंड फ्रेंडशिप्स आल्सो दैट आर लाइक दिस ओनली। तो वो दूसरों का भी मजाक उस लेवल तक बना लेते हैं, फिर लोग उनका भी बनाते हैं, सो दे डोंट टेक इट पर्सनली। बट देन कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी उन्हें बातें हर्ट हो जाती है और इसमें कोई गलती नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव ऑल्सो बीन वन ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन। छोटी मोटी बातों पे भी इट जस्ट हर्ट्स मी, तो उनसे फिर सिंपली डिस्टेंस हो जाती हूँ। अब कभी कभी पूछते भी है पर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, बस थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। Even if- से बात नहीं करती। डोंट टेक नेम्स। मुझे लगता है वो मतलब ये रिश्तेदार ये पता है कैसे इतना हक उनको मिल जाता है नहीं कि वो किसी करते को बोल हैं, दे। रिश्तेदार को लगता है कि उनके पास है हक। हाँ और पता है वो करते हैं तो हमारे पेरेंट्स इस वजह से बहुत ज्यादा फोर्सफुली हो जाते हैं कि हाँ हमें इस बारे में सोचना चाहिए, तब वो हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तुम लोग को बोलना हो फ्रेंड सर्कल में बोलना, मैं बोल दूंगा फ्रेंड सर्कल तक ठीक है यार। हाँ नहीं एक तरीका भी होता है बोलने हाँ। का कि आराम से बैठा के भी समझाओ पर्सनली, बट किसी सामने बहुत सारे लोग उनके लिए वो जोक था ना, हम्म। उनके तरफ से वो जोक था। ये तो चीज मतलब बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है कि मतलब किस लेवल तक मतलब कभी किसी के लिए मजाक वो बहुत छोटा होता है, वो समझ किसी नहीं के पाए लिए कि हाँ बहुत बड़ा हो सकता है। ओके थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हाँ, हाँ, हाँ।